नमस्कार फ्रेंड्स, हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। जैसा फ्रेंड्स आपने देखा होगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बेसिक टू एडवांस कोर्स के बारे में। आप सभी का प्यार और सपोर्ट के चलते आज हम सक्सेसफुली अपने कोर्स को लॉन्च कर पा रहे हैं। आप सभी ने इतना पेशेंस रखा, तो आपको ये पेशेंस अब खत्म होता है। कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलने वाली हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं और सही से गाइडलाइंस ना मिल पाना, सही से चीज़ों को समझ ना पाने की वजह से जहां हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वहां पर हम लॉस करके चले जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जैसे स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, कैसे हम म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे ETF को देखना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जो फैक्टर होते हैं उनको बेसिक से लेकर हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें आप सीख सकें। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने कुछ नोट्स आपके लिए बनाकर रखे हैं। इस नोट्स को अगर आप देखेंगे तो यहां से आप देख पाओगे। यहां से सबसे पहले जो चीज होगी, वहां पर हम लोग सीखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि बेसिक में बहुत सारी चीजें मैंने आपके लिए डिस्कस की थी, और ये चीजों को जानने के बाद ही हम मार्केट में अच्छी तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट कर पाएंगे। तो बेसिक मार्केट में क्या होता है कि मार्केट को कौन कौन से टर्म्स होते हैं, मार्केट कैसे काम करता है, वो चीजें सीखेंगे। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो यहां सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक अगर हम बात करें यहां पर स्टॉक्स, क्योंकि हमें अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है एंड टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। तो मेरे लिए कौन सा बेहतर होता है और कौन सी चीज, जब इन्वेस्टमेंट करें तो हमें फंडामेंटल देखना है या मैं उस वक्त हमें टेक्निकल देखना है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मान लेता हूं शॉर्ट टर्म के लिए मैं अगर किसी स्टॉक में एंट्री कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे फंडामेंटल बेहतर रहेगा या टेक्निकल बेहतर रहेगा। मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी रहेगा या फंडामेंटल करना है। इंट्राडे में, क्योंकि इक्विटी के अंदर हम लोग स्टॉक के अंदर भी कैश में, जैसे कहते हैं ना कैश क्या होता है, कैश ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैश ट्रेडिंग क्या होता है, कैश में कैसे काम करते हैं। तो वहां पर इंट्राडे में अगर हम बात करें स्टॉक को खरीदना होता है, तो वहां पर मुझे टेक्निकल देखना होगा या फंडामेंटल देखना होगा। अब जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल में, अब थोड़ी देर के मान लेते हैं कि फंडामेंटल मुझे देखना है, तो फंडामेंटल में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मुझे देखना है फंडामेंटल के अंदर। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पी रेशियो होता है, पी रेशियो निकाला कैसे जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमें, जैसे Skinner.in की बात करें, कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं, मैं कहता हूं Skinner.in आपने यूज किया तो Skinner.in के ऊपर निकला हुआ मिल जाएगा, और मैं चाहता हूं कि मैं खुद से निकाल पाऊं इंट्रिंसिक वैल्यू किसी स्टॉक के, क्या वो वैल्यू सही है, स्टॉक है सही वैल्यूएशन के आसपास मिला, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ROC ROE क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं। अब इसी की बात करें, अब सेल्स ग्रोथ क्या होता है, किसी स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, हमें सेल्स ग्रोथ पता होना चाहिए। अब सेल्स ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना हमें है, तो प्रॉफिट ग्रोथ कैसे देखते हैं। उसका कैश फ्लो क्या है वो भी हमें देखना है। कंपनी के पास बैंक कैश कितना है, बैंकिंग कैश कितना है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। उसका हमें डिविडेंड यील्ड देखना है कि डिविडेंड कितना कंपनी पे आउट करता है, या मैं बात करूं वहां पर उसकी बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके ग्राहम नंबर कैसे निकालने हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। जब हम लोग आगे सीखेंगे कि किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये सारे फैक्टर कैसे में निकालने, कैसे देखने, क्या ये फैक्टर हम जिस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फैक्टर हमारे लिए बेहतर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टॉक के अंदर देखने से पहले बहुत सारी चीजें हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल में देखेंगे, जहां पर हम ये भी देखेंगे कंपनी की हेल्थ क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये सारी चीजें हमें कहां पर है, फंडामेंटल के साथ साथ उसके बिजनेस को रीड करने में हेल्प करेंगे। ठीक, अब उसी में एक फैक्टर आता है जो भी मैंने कहा था कि पहला हमारा है कि इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में हमने देख लिया। सेकंड अगर बात करूं मैं यहां पर ट्रेडिंग में, या मैं मान लेता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने किसी स्टॉक को लिया है, ट्रेड करना है मुझे, मान लेता हूं स्विंग ट्रेड के लिए या इंट्राडे में, तो वहां पर टेक्निकल इश्यू, हमें टेक्निकल चीजें रीड करनी। तो टेक्निकल में क्या क्या चीजें हमें देखनी है, टेक्निकल में क्या होता है, कौन से इंडिकेटर हमें यूज करने हैं, कौन कौन से उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना है, वो टेक्निकल में आता है। कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, 5 मिनट का, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स टाइम फ्रेम नहीं पता होता कि किस टाइम फ्रेम को मुझे यूज करना, 15 मिनट यूज करना, 5 मिनट यूज करना, 1 आवर यूज करना, 4 आवर यूज करना, 1 डे यूज करना, 1 वीक यूज करना, कौन सा टेक्निकल यहाँ पर ग्राफ हमें यूज करना। तो इसमें हम लोग टेक्निकल में देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे लिए टेक्निकल इंडिकेटर है, कौन सा लैगिंग इंडिकेटर है, कौन सा हमारे लिए
अच्छा इंडिकेटर होता है, कैसे हम किसी इंडिकेटर को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लिए, कैसे हम ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं, ये हमें क्या होगा, टेक्निकल चीजों में देखना होगा, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उस नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वहां पर आएगा बॉन्ड। अब आपने बॉन्ड तो देखा होगा, एक्चुअली आपने नाम तो सुना ही होगा कि बॉन्ड क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड 10 साल या 7 साल के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स रिटर्न्स दिया, तो यहां पर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, यहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, उसके भी अलग अलग फिक्स एसेट्स होते हैं, उसमें फिक्स रिटर्न्स होते हैं। तो उनको हम जब बॉन्ड सीखेंगे तो बॉन्ड में देखेंगे कि कौन कौन सा बॉन्ड होता है, कहां पर कितने बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक यहां से देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जो लोग नए इन्वेस्ट आते हैं ना मार्केट के अंदर, इन्वेस्टर की बात करूं, अक्सर इन्वेस्टर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते, जो नए यूथ आ रहे हैं वो यूथ क्या आते हैं, वो इसको देखकर आते हैं मार्केट के अंदर कि मेरे फ्रेंड ने एक ऑप्शन खरीदा था, तो उसने ना बहुत बड़ा पैसा बना, एक दिन के अंदर इतना बड़ा पैसा बना दिया। और एक दिन जब हम किसी स्टॉक के अंदर करते हैं जहां पर हम लोग इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे में सबसे ज्यादा लोग क्या काम करते हैं, यहां पर इंडेक्स के अंदर कि यार ना एफएनओ, जिसे हम कहते हैं ना एफएनओ ट्रेड। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में यहां पर आपने नाम स्टॉक ऑप्शन करते हैं। अब स्टॉक ऑप्शन में कौन कौन से स्टॉक सिलेक्शन है, बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें हमें ऑप्शन ट्रेडिंग देखना है। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं मान लेता हूं कि IRCTC है, तो IRCTC में मुझे खरीदना है, इसका अगर मैं स्टॉक ऑप्शन करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे मुझे इसको खरीदना है, कैसे मैं वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। सिंपल सी बात है, वॉच लिस्ट में भी ऐड करना है, और फिर मुझे इसका सी खरीदना है, यानी कि कॉल खरीदना है। कॉल की बात करें तो सी से सिंबल करते हैं। पुट की बात करें तो यहां पर हम PEC से डिनोट करते हैं। तो मुझे पुट खरीदना या कॉल खरीदना, कब खरीदना, क्या वहां पर चीजें हमें इंडिकेटर यूज करने पड़ेंगे, कैसे खरीदना है, तो यहां पर हम लोग स्टॉक ऑप्शन की बात करेंगे। उसके बाद इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर बहुत सारे इंडेक्स हैं, लाइक आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा बैंक निफ्टी, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में सेंसेक्स के अंदर ट्रेड होने लगी, तो सेंसेक्स भी आया। सेंसेक्स के बाद अगर हम बात करें यहां पर फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में भी हमें देखने को मिलता है। अभी बहुत और हमें चीजें बैंकेस देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग तो कई नए नाम सुनेंगे कि यहाँ पर भी ट्रेड होता है, बैंकेस हो गया, अब मिड कैप हो गया, मिड निफ्टी आने लगा, मिड CPC जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहां पर भी ट्रेड होता है। और उसके बाद IT निफ्टी के अंदर भी ट्रेड होता है। तो कई सारे इंडेक्स के अंदर हम जब F1 इंडेक्स में ट्रेड करेंगे तो वहां पर हमें पता होना चाहिए किसकी कब एक्सपायरी है, कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना है, कब मुझे ये यूज करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, कैसे लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अभी लाइक अब तुरंत कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कितने लोगों को इसका इंतजार है कि ऑप्शन को मुझे सीखना है, राइट। तो ये तो हम बेसिक चीजें सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा, इंडेक्स के अंदर मुझे इतनी चीजें मिल जाएंगी। अब एक आता है कि यार इंडेक्स तो यही है, ऑप्शन ही, ये सारी चीजें यही हो गया, इसमें स्टॉक ऑप्शन हो गया, इसमें इंडेक्स में जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, या कह सकते हैं कि मिड CP हो गया, सेंसेक्स हो गया, एंड बात करें बैंकेस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं। चलो यहां पर ये हो गया। अब फ्यूचर ऑप्शन क्या है, अब इसका फ्यूचर भी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि फ्यूचर कैसे खरीदा जाता है। बहुत सारे लोग हेज कर लेते हैं। अक्सर आज जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि मार्केट हाई ऑन हाई चला गया, 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चला गया था। वही सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स कहां चला गया था, 72,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो कई सारे लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हेज भी मारा होगा, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हेजिंग पोजीशन, वो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। यहाँ पर मार्जिन तगड़ा मिलता है, वो भी सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट बात करें तो यहां पर आपको सीखना है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के बारे में तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था अपने चैनल के ऊपर, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिसमें आपने देखा होगा SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इसको म्यूचुअल फंड एक क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक वेल डाइवर्सिफाई आप कह सकते हैं कि एक पोर्टफोलियो है जिसमें फंड लोग मैनेज करते हैं, मैनेजर फंड को मैनेज करते हैं, और कम पैसे के साथ उसमें आप एक पूल कह सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक का एक बंडल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप बेटेज के रूप में देख सकते हैं। अब किसी स्टॉक का जिसका मार्केट कैप, मान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है या 40,000 करोड़ का है, और उसमें बहुत सारे स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC है। अब रिलायंस इंडस्ट्री का एक स्टॉक खरीदने के लिए आपको मान लेते हैं कि यहां पर 2500 रुपए देने पड़ रहे हैं, अभी 2700 के आसपास चल रहा है, मैं कहा तो 2500 देने पड़ रहे हैं, और आप सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भी रिलायंस में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं।
कहां पर? बेट रिस्क। जैसे आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी में जैसे ना कुछ पॉइंट हम लोग परसेंटेज में खरीद लेते हैं कि मैं इतना परसेंटेज 15% खरीद लिया, 5% खरीद लिया। तो स्टॉक में ऐसा परसेंटेज चलता नहीं, आप सिर्फ एक ही स्टॉक खरीद पाओगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या हो ना, एक बंडल के अंदर आपने कुछ बेटिस का कुछ हिस्सा खरीदना है, उनका स्टॉक का, जैसे रिलायंस का आपने कुछ हिस्सा खरीद लिया। तो ऐसे आपने देखा होगा कि मैंने ना SIP किया हुआ एक म्यूचुअल फंड के अंदर, और इस म्यूचुअल फंड में सिर्फ मैं 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूं। महीने का 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। अक्सर आपने ये चीजें सुनी होंगी, और इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, वहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग जब म्यूचुअल फंड कवर करेंगे तो वहां पर ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, कौन सा हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा, जहां पर वो भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक भी आप देख सकते हो। तो यहां से अगले टॉपिक की बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो इसका नाम आपने ETF बहुत सुना होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि ETF के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ETF में क्या होता है एक्चुअली, जैसे हम लोगों ने कहा कि इन्वेस्टमेंट का ये भी तरीका है, तो यहां पर क्या होता है, जैसे हम लोग अभी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या था कि हम किसी स्टॉक का एक बंडल में ट्रेड करें, एक बंडल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ETF में क्या ना कि एक्सचेंज ट्रेड फंड्स है, इसमें आप किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेड में, मतलब एक्सचेंज एक्सचेंज के अंदर आप ट्रेड करें, इंडेक्स के अंदर ट्रेड करें। तो इसमें लिक्विडिटी उतना हाई नहीं होता, इस चीज को समझिए, लिक्विडिटी हाई नहीं होता। आपने ऐसा देखा होगा कि अक्सर आज HDFC का शेयर, या मान लेते कि बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर आज ये 2% टूट गया या 3% भाग गया, राइट। तो इसके अंदर इतनी हाई आपको वॉलिडिटी नहीं मिलेगी, जिसमें कहते हैं ना कि ETF, आज कभी आपने सुना कि एक ETF आया वो 10% भाग गया, तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। सेम डे के अंदर यहां पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, सेम डे अगर बेचना चाहें, प्रॉफिट करना चाहें तो यहाँ सेम डे। और आज जैसे देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या इसका होता है, जब मार्केट में, जैसे आज मार्केट में फॉल आया, तो यहां पर आज जो सिक्योरिटी पर्पस से लोगों ने क्या होगा, वो इधर भागे होंगे, ETF की तरफ भागे होंगे। क्योंकि ETF में आज अगर आप देखोगे, अभी जब वीडियो एंड हो तो आप जाना और ETF सर्च करना, तो ETF के अंदर आपको आज ग्रीन जोन मिला होगा, यानी कि यहां पर आपको आज तेजी भी देखने को मिली होगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सिक्योरिटी ढूंढना चाहते हैं। अक्सर जब मार्केट फॉल होता है तो आपने देखा होगा कि लोग ना बहुत सारे दूसरे उसमें चले जाते हैं, जैसे लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पर सिंबल आप इसी तरीके से समझिए कि अगर आपको मार्केट गिरता है तो लोग क्या करते हैं, ETF की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं, लाइक। तो इसके ऊपर जब चर्चा करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको भी समझेंगे और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आगे अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक का, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, और इसमें आपने इसको भी देखा होगा, कमोडिटी ट्रेडिंग। अब कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में आपको पता होगा कि किसका हम यहाँ पर कौन सी एसेट्स के बारे में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। जैसे हमने देखा कि इक्विटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक के अंदर किसी कंपनी के अंदर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी वस्तु के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे, जैसे हमने गोल्ड की बात करें, अब किसी स्टॉक को तो हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर हम फिजिकल एसेट के अंदर कह सकते हैं कि हम लोग यहां पर ट्रेड कर रहे होंगे, लाइक। तो यहां पर क्या करें, जैसे गोल्ड की बात करें या आप एल्युमिनियम की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, तो जितने एसेट्स हैं फिजिकल टच वाले एसेट्स हैं उनको हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। लाइक मैंने गोल्ड की बात की या सिल्वर की बात कर लें या आप एल्युमिनियम की बात कर लें, या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ऑयल का कर सकते हैं, करेंसी का कर सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि फिजिकल चीजों को टच कर सकते हैं, उनका हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं, लाइक, ठीक है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग में भी इसके कई तरीके हैं, उसको भी समझेंगे। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि कब कब इसका हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा टाइम पीरियड होता है, कौन सा बेहतर टाइम पीरियड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ना एक कंप्लीट पैकेज, जैसा मैंने आपसे कहा कि कंप्लीट पैकेज मिलेगा कि हम कैसे एक बेसिक से लेकर मार्केट को एडवांस तक समझ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें कुछ और ऐड करना हो तो उसे भी बताइए, क्योंकि अब ये सिर्फ मैंने 2 प्रोमो आपके लिए इसलिए रखे थे, पिछला वीडियो और आज का वीडियो 2 प्रोमो थे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि बेसिक हम लोग क्या सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर। और बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, IPO एनालिसिस, जैसे मैंने कहा था कि IPO एनालिसिस कब करना है, और NFO क्या होता है, OFS क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। OFS क्या होता है, ऑफर फॉर सेल्स क्या होता है, NFO क्या होता है, ये लोग मुझसे पूछा करते हैं कि सर आपने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो ये अंडरस्टूड चीजें, जब हम लोग इसके बारे में IPO के बारे में देखें तो IPO के अंदर इन चीजों को समझ लेंगे, राइट। तो आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव रहता, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।